नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर कोतवाली में पदस्थ एक और आरक्षक के साथ हुए मारपीट का मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरक्षक शम्मी साकेत तिवारी की बेदम पिटाई की है। वहीं पीड़ित आरक्षक की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों अंबिकापुर कोतवाली थाने में घुसकर आरक्षक सत्येंद्र दुबे के साथ हुए मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि इसी बीच कोतवाली थाने में पदस्थ एक और आरक्षक की कुछ युवकों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी है। इस दौरान पीड़ित आरक्षक को गंभीर चोट आई है, जबकि पीड़ित आरक्षक की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गोधनपुर निवासी शम्मी साकेत तिवारी कोतवाली थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वहीं डायल 112 में आरक्षक की ड्यूटी लगी है। शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे आरक्षक घर से ड्यूटी करने के लिए निकल रहा था, तभी पड़ोस के 2 युवक आरक्षक के घर के बाहर अपने कुत्ते को शौच करवा रहे थे। जब आरक्षक ने घर के सामने कुत्ते को शौच कराने से युवकों को मना किया तो दोनों युवक विवाद करने लगे और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इसके बाद पड़ोसी युवक रानू सिंह और प्रिंस सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आरक्षक की घर में घुसकर बेदम पिटाई करने लगे। वहीं घटना में आरक्षक के सिर पर गंभीर चोट आई है और खून निकलने लगा। लहूलुहान हालत में आरक्षक शम्मी साकेत तिवारी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गांधीनगर थाने पहुंच गया। पीड़ित आरक्षक की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी रानू सिंह एवं प्रिंस सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 294, 506, 323 और 30 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है। ये डायल 112 में पोस्टेड हैं शम्मी साकेत तिवारी आरक्षक हैं। अब ये अपने घर में निवास कर रहे हैं और वहाँ पर बगल में ही रहने वाले लोग हैं राजीव सिंह और प्रिंस सिंह। कुत्ते की पट्टी को लेकर के इन्होंने इनको मना किया कि आपका कुत्ता इधर आके हमारे घर तरफ पट्टी करते थे। इस बात पर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, एक आपसी विवाद था ये। और इस बात को लेकर के राजीव सिंह प्रिंस सिंह ने उनके घर में घुस करके हाथ मुक्के से और चैन से मारपीट कर दी है। तो इसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया 452, 506 भी 323 का। और अभी दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको रिमांड पर भेज रहे हैं। सरगुजा जिले में प्रथम प्रशामक देखभाल केंद्र का शुभारंभ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव के द्वारा किया गया। इस मौके पर आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि वे लोग जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रशामक देखभाल केंद्र वरदान साबित होगा, क्योंकि ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके इलाज में काफी वक्त लगता है। कैंसर पीड़ित मरीजों को यहाँ फ्री में दवाइयों का वितरण किया जाएगा। साथ ही डॉक्टरों से कंसल्टेशन और मरीज को ड्रिप चढ़ाने जैसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। ये आज नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग आए थे। यहाँ पे पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी का भी योगदान रहा है। हम लोग का सोच ये था कि इस सेंटर से जो लोग क्रॉनिक लंबी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गए और अन्य बीमारी जिनमें साल दर साल बार बार चलता है, जिसमें बहुत दर्द का सामना भी करना पड़ता है और कई परिवार ऐसे रहते हैं जो घर पे उसकी सारी व्यवस्था नहीं कर पाते। तो उन लोग के लिए एक ऐसा सेंटर रहेगा जहाँ पे एक डॉक्टर से वो लोग अपना कंसल्टेशन भी कर सकें, फ्री में दवा भी उपलब्ध हो सके, और जो कोई प्रोसीजर रहते हैं कई बार जैसे ड्रिप लगाना पड़ता है या और अन्य चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था ये नवापारा सेंटर और रेड क्रॉस के सार्थक प्रयासों से शुरू करने का हम लोग ने प्रयास किया। उदयपुर प्राथमिक शाला की एक शिक्षिका ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षक संघ ने एसडीएम के नाम उदयपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बीईओ को हटाने की मांग की है। उदयपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा के द्वारा लगातार कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आ रहा है। इसी कड़ी में प्राथमिक शाला की एक शिक्षिका के द्वारा बीईओ डीएम मिश्रा पर दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल शिक्षिका दीपिका पैकरा का आरोप है कि वे एक दस्तावेज में हस्ताक्षर कराने बीईओ कार्यालय पहुंची थी।
इस दौरान जब वे बीईओ के हस्ताक्षर करवाने के लिए चेंबर में घुसी तो पहले बीईओ ने शिक्षिका को चेंबर से बाहर निकल जाने को कहा और घंटों इंतजार करवाया। घंटों इंतजार के बाद शिक्षिका जब पुनः बीईओ के चेंबर में गई तो बीईओ डीएन मिश्रा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया और शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार कर उसे अपने चेंबर से बाहर भगा दिया। इस बात से आहत शिक्षिका ने मामले की शिकायत शिक्षक संघ से की। साथ ही शिक्षक संघ के नेतृत्व में पीड़ित शिक्षिका ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उदयपुर से हटाने की मांग की है। जब मैं बीओ ऑफिस गई, मुझे एक काम था, लोन संबंधित फॉर्म था जिसे मुझे जमा करना था और उनसे साइन लेना था। तो मैं 22 फरवरी को मैं गई थी बीओ ऑफिस। जब 22 फरवरी को गई तो सर नहीं थे वहाँ। मैं अपना फॉर्म जमा कर दी और बोली कि एक पावती ले ली और मैं वहाँ उनसे बोली कि इसमें मुझे साइन चाहिए और मुझे वेतन पत्रक चाहिए। फिर मैं 24 को बोली मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि 4:30 बजे का समय था, घर से आना मेरा संभव नहीं था और आती तो मुझे देर हो जाती। इसलिए मैं 26 को फिर आई। 26 को जब मैं आई तो बीओ ऑफिस गई। वहाँ उस दिन भी नहीं हुआ था तो लगभग 4 बजे बीओ सर आए। इसके बाद मुझे कॉल आया, वहाँ संतोष भैया बैठते हैं, वही मुझे कॉल किए कि नहीं आप आ जाइए, बीओ सर आ गए हैं और करा लीजिए। जब मैं वहाँ गई तो छाया मैडम बैठी थी उनके साथ में, बोली कि चलिए ना करा दीजिएगा साइन। तो बोली आप भी साथ में चलिएगा। मैं उनके पीछे पीछे साथ में गई। लेकिन जैसे मैं वहाँ गई सर बोले कि क्या काम है तुमको। तो मैं बोली सर साइन कराना था इसमें। ठीक है बोले बाहर जाओ, इंतज़ार करो। मैं थोड़ा देर इंतज़ार की वहाँ 5 बजे बैठ के। 5 से 5:30 हो गया। मैं इंतज़ार ही करती रही कि कब बीओ सर मुझे बुलाएंगे। प्राथमिक शाला बेलढाब में हैं जिनका संविलियन मेरे साथ हुआ है, उनसे आप कुछ बोले थे और बोले थे कि आप मिल लीजिएगा। तो सर मुझे बोले थे तो आपसे मिलने आई हूँ, बताइए। जब मैं इतना ही अपना बात रख पाई थी, इतना ही में सर बोलने लगे संविलियन के बाद आज तुम्हें समय मिला है, आज तुमको समय मिला है, आज ऑफिस खुला है तुम्हारे लिए, हमसे बात नहीं कर सकते, हमसे व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते, चैटिंग नहीं कर सकते। इस तरह से वो बोलने लगे और आगे बोले कि क्यों, क्या समझ के रखे हो हमको, साड़ी पहनता हूँ, चूड़ी पहनता हूँ, बिंदी लगाता हूँ। इस तरह से बोलते हुए सर वो लास्ट में बोले कि लो तुम इस वेतन पत्रक के लिए आवेदन लिख के लाए हो, लो तुम्हारा वेतन पत्रक पकड़ो और जाओ यहाँ से। अंबिकापुर में प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद नागरिक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाजारों में बिना मास्क लगाए घूमने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ प्रशासनिक अमला 100 रुपए का चालान वसूल कर उन्हें समझाइश देकर छोड़ रहा है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए बिना मास्क लगाए घूमने वाले नागरिकों से जुर्माना वसूलने की कार्यवाही लगातार जारी है। बावजूद इसके न तो लोग सुधर रहे हैं और न ही जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में लापरवाह लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। जबकि लापरवाह लोगों को सुधरने के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 100 रुपए का अर्थदंड वसूला जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रशासनिक अमला एवं पुलिस विभाग की टीम तैनात होकर कार्यवाही करने में जुटी हुई है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने अब तक सैकड़ों लोगों से हजारों रुपए का अर्थदंड वसूला है। इसके अलावा कार्यवाही के दौरान संयुक्त टीम के द्वारा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें। क्या जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको रोक के हम लोग 100 रुपये का फाइन कर रहे हैं और समझाइश देकर छोड़ रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो ताकि कोरोना का प्रसार और मत बढ़े। बिल्कुल जागरूकता कमी है, लोग बेखौफ हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि टीकाकरण चालू हो गया मतलब कोरोना ख़त्म हो गया, बट ऐसी बात कतई नहीं है। अभी टीकाकरण का शुरुआत हुआ है, सभी लोग को नहीं लग पाया है, परंतु कोरोना का दूसरा स्टेज जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों से निर्देश जारी हुआ है कि लोगों को समझाइश दो और जो नहीं मानते उन पर कार्रवाई करें। कड़ाई से पालन कराएंगे बट फाइन की राशि में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। शासन का निर्देश है 100 रुपये ही लेना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा की जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने दरिमा पहुंचकर एयरपोर्ट निर्माण हेतु PWD विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं अन्य कार्यों को लेकर चल रही तैयारी पर चर्चा की। साथ ही रनवे विस्तार में अधिग्रहण की स्थिति और अन्य विषयों पर जानकारी ली। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा जाकर राशन कार्ड के जरिए अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवाया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता व रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने अन्य हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। दरिमा में एयरपोर्ट में वहाँ पे एयरपोर्ट डायरेक्टर सर के साथ हम लोग ने साइट विज़िट किया था और वहाँ पे उन लोग को रनवे बढ़ाने का काम चालू कर रहे हैं और उन लोग को उम्मीद है कि महीने भर के अंदर टेंडर लग के रनवे का एक्सटेंशन का काम चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर अगर ये काम अच्छी तेज़ी से बिना किसी रुकावट के हुआ तो साल भर के अंदर बड़े विमान के लिए अंबिकापुर एयरपोर्ट तैयार होने का उम्मीद है। सूरजपुर जिले में चोरों के आतंक से शहरवासी परेशान हो चुके हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर के मुख्य मार्ग स्थित 4 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। सूरजपुर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहा है। दरअसल अज्ञात चोरों ने बीती रात शहर में एक साथ 4 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस दौरान अज्ञात चोर हजारों का सामान और महज कुछ रकम ही अपने साथ ले जाने में सफल हुए। इधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सहित डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि शहर के मेन रोड स्थित हार्डवेयर दुकान सहित 4 दुकानों का ताला शुक्रवार की सुबह टूटा हुआ मिला था। जब दुकान संचालक अंदर जाकर देखे तो सामान बिखरा पड़ा था और कुछ सामानों की चोरी हो चुकी थी। इसके बाद दुकान संचालकों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। वहीं इस वारदात के बाद व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है, जबकि शहरवासी पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है। जो प्रातः प्रतिदिन 9 बजे दुकान में आता हूँ और आज दुकान में आया तो मुझे क्या है दुकान का ताला टूटा मिला। पिछली बार जो तार जो अपना क्या है मेन कनेक्शन उसको काट रखे हैं और शहर की 4-5 दुकानों का और ताला तोड़ रखे हैं। ये सूरजपुर की पहली घटना है जो लगातार 4-5 दुकानों का क्या है ताला टूटा है। टावर के पास के 3-4 दुकानों में ताला टूटकर चोरी हुई है, ऐसी घटना सामने आई है। यहाँ पे SP साहब सब मौके पे आए थे और पुलिस के और अधिकारी भी मौके पे आए हैं। यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। जो भी CCTV कैमरा होगा उसका भी अवलोकन करेंगे और इसमें जो संदेही हैं उनसे पूछताछ करेंगे और इसमें निश्चित रूप से जो लोग चोरी किए हैं वो पता लग जाएगा और इसमें भी टीम गठित करके जो भी इसमें चोरी किए होंगे उसका पता लगाने का प्रयास करेंगे और जो गश्त में अगर कोई कमी होगी उसको दुरुस्त देखने को मिल रहा है। इसलिए घटनास्थल का विजिट SP साहब के द्वारा भी किया गया, हमारे सब लोगों के द्वारा किया गया। डॉग स्क्वाड भी आया था, डॉग स्क्वाड भी आगे गया है और CCTV कैमरे का भी अवलोकन करके इसमें जो भी चोरी जो लोग भी प्रयास किए हैं उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात आरोपियों ने एक 11 वर्ष के बालक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है।
सूरजपुर जिले के गोपालपुर में एक 11 वर्ष के बच्चे की खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा गोपालपुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की शाम से बच्चा घर से लापता था, जबकि परिजनों ने बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट शुक्रवार की सुबह थाने में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस की टीम जब बच्चे की खोजबीन के लिए जानकारी हासिल करने उसके घर पहुंची, तब पुलिस को पता चला कि एक बच्चे का शव घर से कुछ दूरी पर खेत में पड़ा हुआ है। वहीं जब पुलिस ने पास जाकर देखा तो शव की शिनाख्त लापता हुए बच्चे अर्नव विश्वकर्मा के रूप में हुई। प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया कि किसी ने बच्चे की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। वहीं इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज दिया है। ये बच्चे की एक डेड बॉडी यहाँ मिली है गोपालपुर के इस खेत में। ये बच्चे की पहचान अर्नव विश्वकर्मा के रूप में हुई है। 11 वर्ष का ये बच्चा है। अपने नानी और अपने मामा मोहन के यहाँ पर वार्ड क्रमांक 1 गोपालपुर में रह रहा था। 5 सालों से यहीं पढ़ाई कर रहा था। इसके माता पिता सोनहत कोरिया में हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। ये बच्चा कल शाम से मिसिंग था और आज सुबह पुलिस के पास ये रिपोर्ट आई थी कि बच्चा मिसिंग है। उसके बाद जब पुलिस के थाना सूरजपुर की टीम और गांव वाले जब यहाँ पर सर्चिंग कर रहे थे, तब इसके दूर का एक रिश्तेदार था, उसके साथ में यहाँ पर बच्चे की लाश देखी गई थी। लगभग ये दोपहर के 12 बजे अभी इसकी बॉडी यहाँ मिली थी। इसकी सूचना थाना प्रभारी ने हमको दी। मैं और मेरा पूरा टीम के लोग यहाँ पे अभी तत्काल हम लोग पहुँच गए थे। और चूँकि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमने एफएसएल के अधिकारियों को अंबिकापुर से बुलाया और डॉग स्क्वाड को बुलवा लिया है। एफएसएल के अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। वो जो बॉडी का परीक्षण कर रहे हैं और उसके हिसाब से जैसा भी होगा हम आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फ्यूजी फिल्म के द्वारा अंबिकापुर के एक होटल में सिनेमैटिक एवं एडवांस फोटोग्राफी के वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान गौतम बरिया द्वारा सिनेमेटोग्राफी एवं फोटोग्राफी के टेक्निक्स की जानकारी दी गई। साथ ही कैमरे और फोटो क्लिक करने की जानकारी वर्कशॉप में उपस्थित लोगों को उनके द्वारा दी गई। इसके अलावा कैमरे के टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने एवं अलग अलग एंगल्स में फोटो क्लिक करना वर्कशॉप में सिखाया गया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।